हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो मैं आज आप लोगों को बहुत दिनों के बाद किचन में दिखी होंगी, क्योंकि सारा कुछ दीदी कर लेती हैं तो फिर इतना ज़रूरत होती नहीं है किचन में आने की। बट दीदी अभी कुछ फंक्शन वगैरह में गई हुई हैं अपनी फैमिली के में, तो फिर आज नाश्ता मैं बना रही हूँ, क्योंकि दूसरी वाली दीदी को हमने बोला है बट वो ना थोड़ा सा लेट हो गई आने में। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, इतने वो आती हैं। क्योंकि घर में शुभम को ही भूख लग रही थी, जो मेरा छोटा भाई है उसको, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं अब भूख लग रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ ब्रेकफास्ट। वैसे भी जल्दी से बन जाता, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं आज बना रही थी आलू के पराठे और चाय और दूध। और दूसरी वाली गैस पे रख दिया था राजमा उबलने के लिए कि इतने ही उबलेगा, फिर लंच की भी तैयारी साथ के साथ ही हो जाएगी। दूसरी वाली दीदी आएंगी तो वो रोटी वगैरह बना लेंगी। पराठे बनाते बनाते मैं थोड़ा सा शूट भी कर रही थी, उधर चाय बन रही मम्मी के लिए और इधर राजमा। तो आज सारी गैस हमारी बिजी है काम करने में, और सारी किचन देखो कैसी हो रखी है। एक दिन दीदी लेट हो जाए तो ऐसा हाल हो जाता है पूरी किचन का। और अब ना सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी ले जाती हूँ अपना। तो ये 2 पराठे मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ कि अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, सब ने कर लिया था। वैसे जो मेरा डेली का रूटीन होता है उसमें ये किचन का काम को छोड़ के बाकी जो जो मैं इस डे में करूँगी वो सारा कुछ होता है। बस किचन का आज मैंने ऐड करा, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो मैंने भी अब पराठा वराठा खा लिया है पेट भर गया सुबह सुबह। तो अब मैं उठूँगी, खाना वाना को उठाऊँगी। ये सब मैं ब्रश वगैरह करने जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सुबह हो चुकी है। नाश्ता वगैरह सबको दे दिया और ब्रश वगैरह करके तो अभी फिर थोड़ा सा रज़ाई वगैरह भी ठीक करूँगी। वैसे तो रज़ाई यूँ ही रहेगी, क्योंकि हम लोग बैठते हैं ना इस पर, तो फिर रज़ाई फिर बार बार खोलनी पड़ती है। तो इससे अच्छा ऐसे ही रख दो, थोड़ी बहुत ठीक कर दूँगी बस। वैसे चादर वगैरह सब कुछ सही हो ही चुकी है। और आज हमने ये बालकनी भी खोली हुई है, तो क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अच्छी धूप आ रही थी, आ चुकी है। अब बरामदे में धूप आएगी तो नहा कर वहाँ बैठेंगे। आज मैंने ये वाला आउटफिट पहना है, नीचे ये वाला लोवर और ये स्वेट शर्ट, और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। ये सब टाइम है कान्हा जी को उठाने का, क्योंकि कान्हा जी सो रहे हैं और इनको उठाकर इनको नहलाएंगे। तो देखो इनका स्लिप सूट जो आया ना, इसमें बहुत ही आराम से रात भर सोए होंगे, क्योंकि इसमें ठंडी लगी होगी। देखो हमारे सुंदर बाबू कैसे तैयार हो गए। और ये वाला टोपन इनकी हर ड्रेस से मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही वाला पहनाती हूँ इनको। अभी बस ये बैठ जाएंगे और नहा वहा तो लिए, मालिश भी कर दी मैंने इनकी। अब कान्हा जी बैठेंगे अपनी जगह पर और अपना कंबल ओढ़ के नया वाला। तो गाइस देखो ऊपर से ना मैंने ऐसे ब्लैंकेट उठा दिया, ये वाला ही स्लीप सूट ही बहुत सही है ये। अब मैं जो तो जगा देती हूँ। हाय गाइस, कर रहे नहीं कर रहे बंद। हाय गाइस, तो देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये देखो शक्ल दिखाई ऊपर। मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। लड़के सुंदर लगते हैं, लड़के नहीं सकते। देखो गाइस कितना चालाक बन रही है। और ये चला रहा है लैपटॉप। आजकल इनको, आजकल क्या कल से ही इनको ज़्यादा नए नए शौक चल रहे हैं। सुबह उठते ही लैपटॉप, रात को सोते वक्त लैपटॉप 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 ही लैपटॉप चाहिए इन्हें। क्यों भाई बिगड़ रहे हो आप? ये खुद मानते हैं कि ये बिगड़ रहे हैं और कुछ कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही गाने यूट्यूब वगैरह चला जा रहे हैं, पका रहे हैं। काम है, काम है इनको, काम इस पे काम वो का चल के रहा भी है नहीं है तो इनको। के तो तुम क्या खा रहे हो आज? गाइस देखो ये खा रही है राजमा रोटी और दही प्याज खीरे, देख रहे हो दावत खा रही है। हाँ भाई। और देख रहे हो गाइस आज सुबह से आपको ये लैपटॉप में ही दिख रहे होंगे, ब्रेकफास्ट भी लैपटॉप के साथ। लैपटॉप से मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा, पता नहीं ना क्या नए नए खिलौने पसंद आ जाए एकदम से, फिर तो उसी का एडिक्ट हो जाओ और दूसरों को बात बनाओ फ़ोन चलाते हो ये करते हो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एडिक्ट है ये, दूसरे नंबर पर आता है मेरा भाई। अभी गाइस रोटी खाकर जल्दी से निकलेंगे ड्यूटी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, जल्दी जल्दी लंच कर रहे थे अपना, फिर जाएंगे ड्यूटी। और इधर मैं अपना लंच कर रही हूँ कि मुझे रोटी कम पसंद है, चावल ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना। और इधर ही अपना कुछ ऑफिस का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। मैं जा चुके थे ड्यूटी, और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे लेटी हुई थी यहाँ पर बेड पे और फ़ोन चला रही थी।
अब शाम का टाइम हो रहा है 4 बजे के करीब का, तो अब मैं जा रही हूँ नारियल पानी पीने। पापा की चाय थी, पापा की चाय बना दी मैंने, और मैं पीऊँगी नारियल पानी और थोड़े से फ्रूट खाऊँगी। इवनिंग में गाइस मैं यही लेती हूँ, थोड़ा सा अमरूद और नारियल पानी, या फिर कोई और फ्रूट होता है जो मुझे पसंद है तो वो ले लेती हूँ। अमरूद खाने के आधे 1 घंटे बाद मेरा हो गया था एक्सरसाइज़ का टाइम। ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज शाम को ही करती हूँ कि सही रहता है शाम में, बट दिन में भी कर सकते हैं, बट मैं शाम को प्रेफर करती हूँ। बाकी अभी मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये इसके मैं 5 या 6 स्क्वाट्स मारती हूँ डेली। किसी भी टाइम मार सकते हैं आप, बस 1 घंटा पहले खाना खा लेना या कुछ भी, फिर कुछ खाना नहीं, 1 घंटे पहले खा लेना एक्सरसाइज से। तो मैं तो 6 या फिर 5 स्क्वाट्स मारती हूँ, ज़्यादा करती नहीं हूँ। और बाकी आप लोग अगर मुझे फॉलो करें तो हर बार की तरह मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करके फिर मेरी एक्सरसाइज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो मैं अपने लिए कर रही हूँ वो मेरी अलग प्रेगनेंसी है, आपकी अलग होगी, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। ये 3-4 एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ, क्योंकि एक्टिव रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। ज़्यादा एक्सरसाइज मैं करती नहीं हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं रहती है हेल्थ के लिए भी, और प्रेगनेंसी में ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी ठीक नहीं है। आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करो। एकदम से एक्टिव होना भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कभी कुछ किया ना हो और फिर एकदम से अब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगें। एंड गाइज ये वाली तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें ना कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक जगह कहीं पे भी बेड पे भी बैठ के कर लेते हो तो भी एक्सरसाइज सही हो जाती है। मैं तो हमेशा बेड पे ही बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं इतना मैट वगैरह बिछाओ, इससे अच्छा है अपना जो बेड है उसी पे कर लो। बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं इसको। इसके मैं 100 ऐसे बटरफ्लाई की तरह 100 काउंट करती हूँ। और कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले आप एकदम से ये ना करें कि आज आपने वीडियो देख ली तो आप एकदम से ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर लें। आप हमेशा धीरे धीरे स्टार्ट करें और धीरे धीरे बढ़ाते रहें जैसे आपको कंफर्टेबल लगता रहे। और प्रेगनेंसी में अपने कंफर्ट का ध्यान बिल्कुल रखें। अगर आपको वो एक्सरसाइज से पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करें। मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी हो चुकी है आज की, और इसमें मैं बस वॉक ऐड कर लेती हूँ कभी कभी, और ठंड होती है तो ज़्यादा नीचे जाती नहीं हूँ, घर में इधर उधर वॉक कर लेती हूँ और स्टेयर्स चढ़ लेती हूँ, स्टेयर्स उतर लेती हूँ, जितनी मेरे से हो पाती है उतनी। बस ये 2 चीज़ें और ऐड करती हूँ। बट आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है वो सब करने का, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा लाइट पेन है। अभी वो मैं प्रॉपर तरीके से इस व्लॉग में नहीं बता रही हूँ। लाइट पेन था तो मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल लाइट ही रखी है। और ये जो भी एक्सरसाइज बताई है प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले पूछ लेना, फिर ही ट्राई करना, मेरे को फॉलो करके मत करना। बाकी अभी यहाँ पे रखी हुई है कुरकुरे का पैकेट। थोड़ी सी भूख लग रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसी भूख लग रही थी कि कुछ मंच करना है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो कुरकुरे कर लेते हैं, रखे हुए बहुत दिनों से, तो इनको खा लेते हैं। प्रेगनेंसी में ना हमेशा अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होती है, बट हमेशा ऐसा रहता है कि आप उस टाइम तो खा लोगे, फिर बाद में आपको वो चीज़ नुकसान देती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे को एकदम से इतनी क्रेविंग नहीं होती। बट हाँ ये है कि मुझे अगर दिख जाए कोई चीज़ तो फिर मैं खा लेती हूँ। अब ये वाला जो चिप्स का पैकेट है, मतलब कुरकुरे का, ये काफ़ी दिनों से यहाँ साइड में रखा हुआ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज खा लेते हैं। बट मैं अगर मुझे अवॉइड करना है तो मैं अवॉइड भी कर सकती हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा क्रेविंग होती नहीं है कि मैं स्वीट ही खाऊँ या फिर मैं एकदम चटपटा ही खाऊँ। मेरे को नॉर्मल तरीके की रहती है, मतलब जो मिल जाए वो मैं खा लेती हूँ। कोई स्पेशली होता नहीं है कि नहीं मैं यही खाऊंगी या फिर नहीं मैं वही खाऊंगी। ज़्यादातर मैं सॉल्टी प्रेफर करती हूँ। तब हो चुका है डिनर का टाइम, तो डिनर के टाइम पे मैं ही सबका खाना खाती हूँ, क्योंकि बार बार किचन से रूम में जाना, कुछ कुछ सामान लेने या छोटा मोटा, तो उसमें मेरी हो जाती है वॉक, जो मतलब वॉक करते हैं डेली की, वो मेरी वॉक उसमें पूरी हो जाती है। तो बर्तन वगैरह ले जाना, लाना और फिर उठाना उनको मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरी वॉक उसमें ही कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे चल रहा है मेरा एक्सरसाइज का रूटीन, बहुत ही ईजी पीजी है, आप लोग भी इजीली ट्राई कर सकते हो। डिनर वगैरह करके मैं अपनी जगह पर आ चुकी हूँ। मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली है रात की। अभी बस मैं मिल्क पीऊँगी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जब वो आ जाएंगे फिर मैं सो जाऊँगी। अभी मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया लेटे लेटे ही, क्योंकि मैं इस टाइम खाना खाने के बाद व्लॉग एडिटिंग करती हूँ, अगर व्लॉग होता है तो, या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल वगैरह कर लेती हूँ, यूट्यूब देख लेती हूँ। तो अभी तो मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया, बस वेट कर रही आएंगे और इनका खाना देकर, दूध देकर, फिर अपना दूध लेकर फिर सो जाऊँगी। एंड गाइस कुछ इस तरीके से रहता है मेरा डेली का रूटीन। मेरे सारे मंथ्स में यही रूटीन रहा है। थोड़ा बहुत चेंज अब आ चुका है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिया मैंने, बाकी पहले भी यही रूटीन था। बस किचन वगैरह का था सुबह का, जो दीदी कर लेती हैं, आज मैंने किया।
और गाइस अब 11:30 हो गए तो फिर मैं सबको दूध दे रही थी क्योंकि मुझे ना नींद आने लगी थी। वैसे तो मैं अभी सोऊंगी नहीं, बट फिर भी जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक मैं जगी रहूँगी। बट मैंने सोचा दूध देकर अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं सबका दूध ही घाल रही हूँ यहाँ पे। एक तो सब लोग अलग अलग लेते हैं, कोई हॉर्लिक्स लेता है, कोई गुड़ के साथ लेता है, सबकी अलग अलग डिमांड रहती है, तो उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। मैंने अभी किचन में दूध वगैरह कर रही थी और देखना पता नहीं ये मेरे पेट पे क्या लग गया, मतलब मेरे हाथ पे लगा होगा, फिर मैंने ऐसे टमी पे हाथ रखा होगा तो देखो सारी स्वेट शर्ट ख़राब हो गई। तो मैं अभी बना लूँगी ना दूध, फिर मेरा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। एक तो सर्दी में ना मन नहीं करता रज़ाई से निकलने का, तो इसलिए मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अब आराम से रज़ाई में लौटूँगी। इतने ही आएंगे, इतने मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये कल बहुत लेट आए थे और मैं शूट करना भूल गई थी। अब मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं इस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।